मित्रों, पुराणों के अनुसार जिन राजा बलि ने 3 पग जमीन मांगने पर वामन भगवान को दान में दी, उन्हीं के बाणासुर पुत्र हुआ, जो अति बलशाली तथा शिव भक्त था। उसने शौरितपुर नाम से राजधानी बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। बाणासुर की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, जिसका चरित्र बड़ा ही रहस्यमयी था। जानने के लिए प्रसंग सुने तथा कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराणों के अनुसार हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी से व्यास जी बोले, आपने शिवा अनुग्रह की ये बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अब बाणासुर को गाणपत्य पद की प्राप्ति की पावन कथा सुनाइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, मरीच के पुत्र कश्यप जी हुए। उनके दक्ष की 13 कन्याएं पत्नी थीं। उसमें बड़ी पत्नी दिति थी, जिसके दैत्य उत्पन्न हुए। शेष पत्नियों के देवताओं की उत्पत्ति हुई। उन्हीं के वंश में महाबली बलि हुए, जिनका पुत्र बाणासुर था। वह बड़ा ही दानी था। उसने भगवान शंकर की तपस्या करके अपने तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। शंकर जी ने दया दृष्टि की वरदान मांगने को कहा। उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गणों के साथ उनके अपने पास ही निवास मांगा। भक्त वत्सल शिव उनके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक समय उस शौरितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिव ने लीला की। गान नृत्य हुआ। सभी देवता अप्सरा आए। फिर जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई तो शिव ने पार्वती जी को कैलाश से बुलाया। तब अप्सराओं ने विचार किया कि जब तक पार्वती जी नहीं आती हैं, तब तक कोई भी स्त्री यदि शिव के साथ जल क्रीड़ा करेगी तो शिव जी उसे सर्वोत्तम संतरी का पद देंगे। यह विचार कर बाणासुर की पुत्री उषा ने शिव का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप बनाया। अब तक पार्वती जी वहां आ गईं। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का भाव जान लिया। तब गिरिजा उषा से बोली, अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों बनाया? अच्छा, तो तू इसी कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ला द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझ सोती हुई के साथ कोई पुरुष संभोग करेगा, फिर तू उसकी पत्नी होगी। यह कहकर पार्वती जी शिव के साथ जल क्रीड़ा में तत्पर हुई। फिर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। तब उस समय बाणासुर ने शिव को प्रसन्न किया। उसने शिव जी से कहा, प्रभु आपने मुझे जो ये 10,000 भुजाएं दी हैं, इनसे मुझे क्या लाभ? बिना युद्ध के इनका मुझे क्या उपयोग? मैंने यम कुबेर इंद्र सभी को जीत लिया। आपको छोड़ सभी देवता जीत लिए हैं। अब आप भी मुझसे युद्ध करिए। उस समय मेरी भुजाएं शत्रुओं के शस्त्रों से जर्जरित होकर पृथ्वी पर गिरेंगी, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे। यह सुनकर शंकर जी क्रुद्ध होकर उससे बोले, अरे अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्तवर बलि के कुल में पैदा होकर तुझे यह उचित नहीं है। तू शीघ्र ही अपने अह को शांति पाएगा। किसी बलवान से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरा यह पर्वताकार भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में उत्पात होगा, तब जानना कि तेरा दुष्कर समय निकट है। यह सुनकर बाणासुर ने दुग्ध पुष्पों से शंकर जी का पूजन किया और प्रणाम करके लौट आया। एक समय बाणासुर अपनी ध्वजा को देख प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जो मुझसे युद्ध करे। उसी समय काल वहां आगे पहुंचा। बाणासुर की पुत्री वहां सुंदर भेष में खड़ी थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में विष्णु का पूजन करती थी। रात्रि को वह गुप्त अंतपुर में सो रही थी। तब मायावश कृष्ण का पुत्र उसके साथ जबरदस्ती संभोग कर उन्हें द्वारका लौट गया। तब अपने को दूसरे जान सखियों से अपने शरीर को त्याग की बात करने लगी। इस पर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उषा को पूर्व का वृतांत सुनाया। तो वह उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि के चित्र बनाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के सुंदर चित्र भी खींचे। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो गई। उसने चित्रलेखा को बताया कि इसी ने मेरा मन चुराया है। अब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बतलाकर उसकी प्रशंसा की। तो वह अनिरुद्ध पर मोहित हो गई और उसे पाने की उत्कंठा दिखाने लगी।
इस पर ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को चित्रलेखा द्वारका पहुंची। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार करके अनिरुद्ध को सैया सहित उठा क्षण मात्र में ही शोणितपुर ले गई। उषा ने आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करना आरंभ किया। यूं ही इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वारपालों ने यह सूचना बाणासुर को दी। कन्या के ये दूसर कर्म देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध करके उस लीलायुक्त अपूर्व सुंदर पुरुष से बोला, तूने मेरी पुत्री को दूषित किया है, तू युद्ध को तैयार हो जा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, वह अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर लाए। तब अनिरुद्ध उन्हें सबको मारकर उन्हें उषा के पास अनंतपुर में चला गया। बाणासुर ने कुशल मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिवजी से रक्षित था। कुष्मांड उसे जीत न सका तो बाणासुर स्वयं युद्ध करने आया। वह घोड़े पर सवार था। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर एक पिंजड़े में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो उसका सिर काटने को तत्पर हुआ और बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कारी का यही फल इसे दूंगा। तब आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो, तुम क्रोध मत करो। शिव जी सबके ईश्वर हैं, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। यह सुनकर वह शांत हो गया। रात्रि में अनिरुद्ध ने दुर्गा की वंदना की। उन्होंने प्रकट होकर उसका पिंजड़ा काट डाला। उसने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। तब वह पुनः बाणासुर की पुत्री उषा के पास पहुंच गया। इधर द्वारका में अनिरुद्ध के चले जाने पर स्त्रियों का रोना सुनकर श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। पश्चात नारद जी के द्वारा अनिरुद्ध को बाणासुर के बांधे जाने का समाचार सुना। तब तो श्री कृष्ण द्वारका से यादवों की भारी सेना लेकर युद्ध के लिए चले। 18 अक्षौणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने शोणितपुर को घेर लिया। बाणासुर भी उनसे युद्ध करने चला आया। साथ ही भक्त की रक्षार्थ भगवान शिव भी उसके साथ थे। कृष्ण और शिव का अद्भुत युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने शिव के साथ प्रद्युम्न का कुष्मांड से, ऊप का कर्ण से, बाण के पुत्र का सांब से, बाण का सात्विकी से युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र आदि सभी का प्रयोग हो रहा था। शिव के तेज से कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर को छोड़ा। शिव जी ने उस ज्वर को शांत कर दिया। इससे कृष्ण को भारी विस्मय हो गया। फिर सबने श्री शिव की स्तुति की। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आप संग्राम से लौट जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे मारूंगा। तब शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर को शाप दिया है, आप इसे मारिए। तब श्री कृष्ण ने जीभ ग्रहण करके बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। जब उसकी 2 भुजाएं शेष रह गईं, तब बाणासुर श्री कृष्ण को अंतपुर में ले गया और वहां अपनी कन्या को अनिरुद्ध को देकर रत्नादि का महान दहेज दिया। श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधू और पौत्र को साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारका आए और वहां भारी उत्सव किया। जय श्री कृष्ण।